हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पाइथन का एक और प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे जो कि प्रैक्टिकल नंबर 3 है आपके एसएलओ में। और इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके ये प्रैक्टिकल है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द eval फंक्शन। तो eval फंक्शन की डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे करनी है। अब eval फंक्शन बेसिकली है क्या? eval फंक्शन जो है एवेल्यूएट करता है स्ट्रिंग एज ए पाइथन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है? अभी हम एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं और फाइल न्यू मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं उसी तरह से प्रैक्टिकल नंबर 3 जो पैटर्न हमारा चल रहा है और यहाँ पे लेट्स सपोज टास्क के नाम से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो भी टास्क वहाँ पे मौजूद था वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि यहाँ पे राइट a Python program to demonstrate the eval क्योंकि फंक्शन है तो इसके लिहाज से इसकी पैरेंथेसिस यहाँ पे आएंगी eval फंक्शन। ठीक है जी, तो ये इसकी डेमोंस्ट्रेशन हमने करनी है। तो बेसिकली eval फंक्शन है क्या? eval फंक्शन जो है बेसिकली क्या करता है, जैसे मैं अभी पहले बताया है, eval फंक्शन इवेल्यूएट करते हैं स्ट्रिंग एज अ पाइथन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ eval गई और यहाँ से एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं एक्सप्रेशन के नाम से। ठीक है, उसमें मैं इनपुट जो यूज़र इनपुट है उसमें एक एक्सप्रेशन यहाँ पे इनपुट करते हैं, एंटर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फर्ज करें। ठीक है, अच्छा जी, ये एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ एक्सप्रेशन। जो मैंने एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल होती है। यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन फर्ज के लिए मैं देता हूँ 10 + 5 10 + 3 इंटू 4 फर्ज करें। तो ये इसका जो टोटल है 4 3 12 12 और 10 ये आ गया 22। तो इसको एंटर करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आया है वही स्ट्रिंग जो आपने यहाँ पे दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट फंक्शन जो जब हम यूज़ करते हैं तो अगर आप कोई एक्सप्रेशन दे भी देते हैं तब भी वो उसको एज ए स्ट्रिंग ही मैनिपुलेट करता है। यानी कि आपने एक्सप्रेशन दिया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन उसको एवेल्यूएट उसने कैसे किया है? एज ए स्ट्रिंग। लेकिन eval फंक्शन जो है उसको एज ए पाइथन एक्सप्रेशन एवेल्यूएट करेगा। कैसे करेगा अब हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो और आपकी समझ के लिए थोड़ी सी। दूसरा मैं ये करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ रिज़ल्ट के नाम से, जिसमें मैं स्टोर करवाऊँगा वैल्यू eval फंक्शन यूज़ करते हुए eval। और अब मैं इसमें ये एक्सप्रेशन जो है ये एज ए पैरामीटर जो है मैं सेंड करता हूँ यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट। eval में मैंने यहाँ पे सेंड किया, इसको मैंने क्लोज़ किया। अब जब मैं इस रिज़ल्ट को प्रिंट करूँगा तो फिर देखें क्या नतीजा आता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट। ठीक है, तो माई एक्सप्रेशन रिज़ल्ट
इज़ लेट्स सपोज इक्वल टू, तो यहाँ पे जनाब रिज़ल्ट का वेरिएबल जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको रन किया, एक्सप्रेशन में देता हूँ भैया, फर्स्ट करें 20 प्लस 5 इंटू 2, 5 टू ज़ 10, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 होना चाहिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 30 आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि ईवेल फंक्शन जो है वो इस तरह से काम करता है कि उसने आपको जो भी एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने स्ट्रिंग में दिया है उसको एवेल्यूएट करता है पाइथन एक्सप्रेशन, ठीक है जी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 था। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरली मतलब ये पता चल गया होगा कि ईवेल फंक्शन बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं। दोबारा से थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि इनपुट में जो भी चीज़ आप लेते हैं बेसिकली वो एज ए स्ट्रिंग जाती है, यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग जाएगी। तो जब आप प्रिंट करेंगे खाली एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे किया था इस लाइन में, तो वो एज इट इज़ एक्सप्रेशन जो है 10 इंटू 2 प्लस 5 जो भी आपने किया था वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, क्योंकि वो मैनिपुलेट कर रही है पाइथन इसको एज ए स्ट्रिंग, इनपुट में स्ट्रिंग जा रहा है। लेकिन उस स्ट्रिंग को एक्सप्रेशन बनाने के लिए एज ए एक्सप्रेशन तो आप ईवेल यूज़ करते हैं। ईवेल में आपने पैरामीटर पास किया, ये वाला वेरिएबल जिसमें एक्सप्रेशन गया हुआ है वो पास कर दिया और उसको एक वेरिएबल में कंटेनर में स्टोर कर दिया जिसका नाम था रिज़ल्ट। अब हमने वो रिज़ल्ट जो है यहाँ पे प्रिंट के ज़रिए से, सिंपल प्रिंट के ज़रिए से रिज़ल्ट हमने शो करवा दिया। तो इस लिहाज से हमारी जो आउटपुट है वो एक्सप्रेशन की मैनिपुलेशन होगी, उसकी मैनिपुलेट उसको करके उसने एवेल्यूएट करके उसकी वैल्यू बता दी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।